आप सबका फिर से स्वागत है गाइज हमारे चैनल पर। मैं हूं आकाश सिंह और गाइज आज हम लोग गए वर्ल्ड लीग में और मेरे को ये बंदा मिला जिसके पास एक डार्क रहा था और ये विलो विच यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो हमारा स्नोलैक्स है वो हो जाता है बर्न और ये एक अच्छी कवर नहीं है। वैसे भी तो स्नोलैक्स हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बस सैंड स्लैप यही होता है। ठीक है, और फिशर भी बहुत ज़्यादा मिस होता रहता है तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं अदर देन बाइट का। ठीक है, तो नॉर्मली स्नोलेक्स बस हमारे एक्यूरेसी कमाने के लिए काम करता है, नहीं तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। वो चला भी जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ मोबाइल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जी मूव पर, फ्लिंच होके नॉक ऑफ भी हो जाता हूँ आरकेएस के जी मूव पर। अब वो यहाँ पर ट्राई करेगा किल वाला। ठीक है, ट्रैप एंड किल। अब मैं लेके आ जाता हूँ स्टीलिंग्स और हम लोग उसे उल्टा ट्रैप करें। मेरे को पता था पहले सॉन्ग यूज़ करेगा और मैं इसे ट्रैप कर लेता हूँ जिससे मैं तो मरूंगा ही पर अब ये भी मरेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा पोकेमोन था जो आराम से किसी भी को भी मार सकता था रिगार्डलेस एबिलिटी, क्योंकि ये आसानी से नहीं मरेगा। ठीक है, मेरा कोई ऐसे पोकेमोन नहीं था जिससे इससे मार पाता, बस ये एक लौता तरीका था और जिसका हम लोग ने बखूबी इस्तेमाल किया। हाँ भाई, ट्रैप खेल खेल ख़त्म। अब वो फिर से लेके आता है अपना जो डार्क रहा है। ठीक है, अब मैं फिर से लेके आता हूँ स्नोलेक्स क्योंकि वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है। अब वो ज़्यादा कुछ काम नहीं है अदर देन सैंड स्लैब यूज़ करने का, और उसी के लिए हम लोगों ने उसे रखा है टीम में। तो अब भाई ज़्यादा कुछ बचता नहीं, हमारा स्नोलेक्स अब धीरे धीरे खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग दूसरा कोई पोकेमोन लेके आएंगे और खेल खत्म कर देंगे। तब तक मैं सैंड स्लैब यूज़ करता रहता हूँ और अगर मेरे पास टॉक्सिक होता तो ज़्यादा कुछ अच्छा रहता है, पर हमने यहाँ पर टॉक्सिक भी नहीं डाला है तो ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वैसे भी अगर गाइस हम लोग टॉक्सिक डालेंगे तो हमारे पास जगह नहीं बची है कि हम लोग कोई और डालें। ठीक है, कर्स भी बहुत बार बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ मोबाइल। ठीक है, अब मेरे पास मैंने उसके जो एक्यूरेसी ख़राब कर दी है तो अब मैं आराम से एक जी मूव लगा सकता हूँ किसी भी एक पोकेमोन के उस पर मैं यहाँ पर सबसे पहले प्लेयर ऑफ यूज़ करता है, डाकरा एक हिट में चला जाता है। ठीक है, अब डेस्टिनी बॉन्ड ने मेरा जो R7 है वो भी खा गया, मतलब डेस्टिनी बॉन्ड मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उस मूव पर। अब बस कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, अब तो सब गया। ठीक है, अब ये स्नोलैक्स भी हमारा ऑलमोस्ट चला ही गया अब समझो। अब देखो हमारे पास कितने दो पोकेमोन बचे और सामने के पास चार चार पोकेमोन, वो भी R2, सब सारे के सारे रेडी रेडी टू किल। हमारे पास बस बचा एक स्वॉम्फर्ड R2 और एक सलगैलियो। तो गाइज जीतना पॉसिबल है, तो गाइज मैं आराम से आपको बताता हूँ कि हाँ हम लोग आराम से जीतेंगे। आप लोग अब देखते रहो, खेल अभी हुआ है शुरू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ ताकि ये ट्रैप में आ जाए। भाई एक बार ट्रैप में आ गया तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, आराम से हम लोग जी मूव लगा देंगे। और रही बात उसके जी मूव को वेस्ट करने के लिए तो हम लोग सलगैलियो लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब बल्कअप हो जाएगा, हो चुका है। अगर मैं स्वॉम्पर्ड को खड़ा रखता तो आराम से मरेगा, तो मैं सलगैलियो लेके आता हूँ क्योंकि उसके बाद अनवर एबिलिटी है तो अटैक बूस्ट बूस्ट ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब मैं यहाँ पर बल्कअप करता हूँ। ठीक है, उसने वापस साथ प्रोटेक्ट किया था इसीलिए कुछ हुआ नहीं। अब हो गया उसका जो अटैक बूस्ट है वो तो गया क्योंकि अनवेरेबिलिटी है, तो वहाँ पर लेके आता है डार्क राय को। तो ये प्रॉब्लम होता है फिर अगर विलो विश यूज़ करेगा तो मेरा जो सलगैलियो है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्वॉम्फर्ड को खड़ा रखता हूँ और इंस्फर्टेशन यूज़ करता हूँ ताकि इस पोकेमोन को ट्रैप में ले ले। ठीक है, अब ये लेके आता है पालकिया को और हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं काउंटर। वैसे तो मैं पोकेमोन बदल भी सकता था, उसे भी लगा शायद मैं वही करूँगा, पर मैंने उसे किया नहीं। पालकिया अगर जाता है तो ज़्यादा बेहतर है और एक हिट पालकिया गया। अब यहाँ पर आता है फिर से डार्करा। अब यहाँ पर मैं इंफर्टेशन यूज़ करता हूँ, ये पोकेमोन ट्रैप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं फिशर स्लैश यूज़ करता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद बाकी सारे जो पोकेमोन हैं उनको ख़त्म करेंगे हम लोग। तो गाइस कहाँ हम लोग 2 वर्सेस 4 थे, अभी कहाँ हम लोग 2 वर्सेस 3 हैं ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो 2 वर्सेस 2 फिर से हम लोग लेके आ गए। तभी वो लेके आता है अपने लुकारियो R2 को और इसका जी मूव के बाद फ्लिंच इफेक्ट है तो वो थोड़ा सा बच गया। अब मैं यहाँ पर टॉन्ट था तो रेस्ट यूज़ नहीं कर पाया, अब मैं रेस्ट यूज़ करूँगा और भाई खेल पलट गया है। ठीक है, अब खेल जो है पलट चुका है, बिल्कुल पलट चुका है गाइज। अब यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमें, म्यूटू आराम से मरेगा, अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। अब बस गाइज हमें बस काउंटर करते रहना, आराम से मर जाएगा और म्यूटू जो है उसका खेल ख़त्म। अब लेके आता है वो लुकारियो R2, तो हम लोग लेके आते हैं सलगैलियो क्योंकि उसका जी मूव जो हमने वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। अब बस हमें बल्कअप करना है, उसका हमारा जी मूव खेल ख़त्म। हाँ, 4 कोड एबिलिटी ऊपर से उसने नॉक ऑफ यूज़ किया तो सबको पता ही होगा कि पहला जो नॉक ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है पर उसके बाद बहुत कम डैमेज देता है। तो मैं यहाँ पर बल्कअप करता हूँ, बल्कअप कर करके मैं +6 तक चला जाता हूँ ताकि आराम से हमारा जो डिफेंस है वो 4 कोड से भी बेहतर हो जाए, प्लस हमारा जो अटैक है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि उसका 4 कोड एबिलिटी है जो डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देता है फिजिकल अटैक के अगेंस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा। तो मैं इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बल्कअप करता हूँ। हमारा होल आइटम तो बेकार हो चुका है पर पोकेमॉन बेकार नहीं हुआ है अभी। तो अब भाई खेल जो है टोटली ख़त्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। तो भाई 2 से 4 थे पर अब फ़ायदा ये हुआ है हमारा कि 2 से अब 0 खेल ख़त्म। हमारे 2 के 2 पोकेमॉन वैसे ही रह गए और ओपोनेंट के सारे पोकेमॉन ख़त्म हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग नींबू चोर से बैटल करेंगे।
भाई अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस बंदे ने हमारा पूरा टीम कॉपी किया है, ऊपर से हमारे मूव्स भी कॉपी कर लिए हैं। वो इन्फर्टेशन की जगह उसने अपने स्वॉर्मफॉर्ड को वर्लपूल दे दिया है और अपने गेंगार को भी नॉक ऑफ विलोविश दे दिया। तो हमारे हमको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, चोर होते हुए भी इसके पास खुद के इनोवेटिव आइडिया नहीं है, हमारे मूव यूज़ करके हमारे अगेंस्ट खड़ा है। तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कास्ट करते हैं। हम लोग कास्ट 3 तक लेके जाएंगे, प्लस अटैक +3 और डिफेंस +3। उसके बाद हम लोग इस स्वॉर्मफॉर्ड को मारेंगे। ऐसे तो ज़रूरत थी नहीं, +1 में आराम से ये स्वॉर्मफॉर्ड मर जाता क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर है, देख के पता लग रहा है, क्योंकि बस HP है इसके पास, अटैक इतना नहीं है। आप लोग देख सकते हो कितना कम अटैक दे रहा था, नॉर्मली थोड़ा सा देना चाहिए क्योंकि भले ही, क्योंकि ये यूज़लेस नहीं है, ठीक है। ग्राउंड मूव इफेक्टिव होता है स्नोलैक्स पर, ऊपर से हमारे पास सिर्फ 5 स्टार है, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज देना चाहिए था। अब वो गेंगार लेके आता और मैं मोबाइल का जी मूव यूज़ करता हूँ, तो मेरे को लगा था कि वो अपना जो सलगैलियो लेके आएगा अनवेरेबिलिटी के साथ, और हम लोग लेके आते हैं। मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदलता नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर स्वॉर्ड डांस, उसके बाद मेरे को आयरन हेड मैंने यूज़ किया, मेरे को लगा था वो पोकेमॉन बदलेगा ट्रिक रूम यूज़ करने के बाद स्पीड के यूज़ लेने के लिए। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ अपना स्टीलिंग्स, और स्टीलिंग्स के साथ हम सबसे पहले कर्ज यूज़ करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता सकर पंच वगैरह जैसे कुछ मूव मेरे को मारे, और मैं कर्ज यूज़ करके अपना डिफेंस सबसे पहले बढ़ाता हूँ, ठीक है। एक अब मैं यहाँ पर और एक बार कर्ज यूज़ करता हूँ, पर वो लेके आता है फोर्ट्रेस को। अब मैं लेके आता हूँ गेंगर, अब फिर से वो पोकेमॉन बदल देता है, ठीक है। तो ये बदला बदली का सिलसिला जो बहुत ज़्यादा लंबा चला, और ये ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मूव्स कॉपी किए जाते हैं हमारे हर जगह, मूव्स पोकेमॉन्स सारी चीज़ें हैं। मतलब इनोवेटिव अब कुछ गेम में रहा नहीं। अगर वो लोग अपडेट नहीं देते गाइज, मैं अपने अकाउंट दोनों डिलीट कर दूंगा, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है गेम खेल के। और अगर ऐसे ही चोर अगर अगर मैं छोड़ के चला जाए अकाउंट, तो क्या हो सकता है, पॉसिबल ही है कि ये चोरी कर ले। तो उससे बेहतर अगर अपडेट वगैरह कुछ मिलता नहीं है तो ज़्यादा कुछ गेम खेलने का फ़ायदा नहीं है। चाइनीज़ वर्सन भी अगर देखा जाए तो वही गेम फिर से अगर खेलना हो तो फिर क्यों खेले भाई, उससे ज़्यादा कोई दूसरा अच्छा गेम। पर मेरे को गारंटी लगता है गाइज हमें जो है अपडेट मिलेगा, क्योंकि वो ये अब हो चुका है, कई सारे प्लेयर्स कह रहे हैं हमें अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने उसे जो स्नोलैक्स को ट्रैप कर लिया, फिर विलोविश। अब पोकेमॉन का खेल खत्म, अब ज़्यादा कुछ काम का रहा नहीं। अब मैं यहाँ पर आराम से रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पोकेमॉन अपने आप ही मर जाएगा, हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तब ये पोकेमॉन धीरे धीरे कास यूज़ करके भी भाई क्या कर लेगा। तेरे तो पोकेमॉन गया है, उसका अटैक इतना नीचे हो गया है क्योंकि बर्न हो चुका है। तो ये बेकार पोकेमॉन गया। ये स्नोलेक्स बता दो ज़्यादा गाइस ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है किसी भी टीम के। अगर आप स्नोलेक्स को हरा दो तो आपको लगना चाहिए कि बस हाँ अपने एक छोटे से पोकेमॉन को हराया है, क्योंकि अदर देन काउंटर ये पोकेमॉन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स मूव जैसे अगर आप उसे रखो तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, जैसे हम लोग मर्सलाप यूज़ करते नहीं तो ज़्यादा कुछ काम का है नहीं ये पोकेमॉन। और मैं लेके आता हूँ गेंगर वाले स्लिप पे है, पर इस पोकेमॉन को ट्रैप करना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि ये टॉक्सिक स्पाइक जैसे कुछ मूव यूज़ करे, क्योंकि टॉक्सिक स्पाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए, मेरे स्वॉर्मफॉर्ड के लिए, और मैं नहीं चाहता वो हो। इसीलिए मैं यहाँ पर बर्न यूज़ करता हूँ इसे विलोविश करके। अब मैं फिर इसे टॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग रेस्ट यूज़ करेंगे। नॉर्मली गाइज 2 टर्न्स में पोकेमॉन्स हमारे उठ जाते हैं, पर आजकल 3-4 टर्न्स हो जा रहे हैं रेस्ट से उठने में, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पर फिर भी। तो उस बंदे ने टॉक्सिक स्पाइक यूज़ नहीं किया, ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी, क्योंकि भाई उसको देखना चाहिए था हमारे पास एक स्वॉर्मफॉर्ड है जिस पर टॉक्सिक बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। लेफ्ट ओवर्स है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब मैं यहाँ पर इन्फर्टेशन यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं जी मूव लगा दूंगा, क्योंकि ये छोटा सा मोबाइल इसे मार देंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो जी मूव, अब हम यहाँ पर फिशर स्लैश यूज़ करेंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहा नहीं। रेस्ट यूज़ करता है भाई हर जगह, कॉपी कॉपी कॉपी। तो फिर से फिशर स्लैश और एक बार फिशर स्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी पोकेमॉन आए ये डैमेज तो ज़्यादा पड़ेगा ही उसे। और ये फिशर स्लैश भाई सलगैली का खेल खत्म हो जाता है, पर हम लोग यहाँ पर इंस्पिरेशन यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ रोर यूज़ करे और मेरे गेंगार के पकड़ में आ जाए, ठीक है। अब रोर, अब ये गेंगार के पकड़ में आ गया, अब ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये बार बार मॉर्निंग सन यूज़ करता रहता और मैं फिर स्लैश यूज़ करता रहता। वैसे एक टर्न में तो ख़त्म हो ही जाता है सभी खेल, पर ऐसे मारने में ज़्यादा मज़ा है। थोड़ा सा उनको तकलीफ़ होता है जब एक गेंगार मारते हैं उनको। तो अब हम लोग लेके आते हैं फिर से स्वॉर्मफॉर्ड को, और वो लेके आते हैं अपने गेंगार को। स्वॉर्मफॉर्ड के पास हमारे कुछ रहा नहीं, बस 2 टैक्स बचे हैं जो है फिशर स्लैश और इन्फर्टेशन। जब तक इन्फर्टेशन है मेरे को डरने की कोई बात नहीं है, रेस्ट भी है मेरे पास, तो बैकअप मेरे पास हमेशा रेडी होता है। अब यहाँ पर हम लोग रेस्ट यूज़ करते हैं गाइज़, ये जैसे ही हमारा टॉन्ट का इफेक्ट हटेगा हम लोग भी रेस्ट यूज़ कर लेंगे, हमारा पोकेमॉन भी सो जाएगा आराम से, सारे HP रिकवर हो जाएगी और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिशर स्लैश हमारे पास एक और है, ऊपर से इन्फर्टेशन बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं हमें।
तो अभी बस स्वॉर्मफर्ड और ये गेंगार का ही चलेगा, जितना प्रॉल चलेगा चलेगा, पर हम लोग इन्फर्टेशन और रेस्ट के सारे ज़्यादा हम लोग लंबा खींच सकते हैं, इस खेल को और ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर मेरे एक भी पोकेमॉन जाए, मैं चाहता हूँ मेरे 6 के 6 पोकेमॉन रहे और नुबड़े के सारे पोकेमॉन हम लोग ख़त्म कर दें, और वैसे ही ख़त्म हम लोग करेंगे भी। हम लोग बिना एक भी पोकेमॉन गवाए इसके सारे पोकेमॉन्स ख़त्म कर देंगे। अब मैं इसके बाद कोशिश करता हूँ जैसे ये गेंगार जाएगा मैं मोबाइल लेके आऊँगा, स्वॉर्ड डांस करूँगा, पूरा खेल खत्म, उसके पूरा टीम ख़त्म कर देंगे हम लोग। और ये नुबड़ा भी करता है वही, ये लालच के चक्कर में अपना मोबाइल लेके आता है और मैं यहाँ पर अपना मोबाइल लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब वो रेस्ट यूज़ करता है, ये मतलब कतई गिरी सोच। हम यहाँ पर स्वॉर्ड डांस, फिर और एक बार स्वॉर्ड डांस, नहीं यहाँ मैं आयरन हेड मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी मर जाए, जल्दी खेल ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया बच्चे ने। हम लोग फिर से स्वॉर्ड डांस यूज़ करते हैं, 1 हिट पूरा उसका टीम ख़त्म। अब ये बंदा जो है भाग जाता है।